जय हिंद दोस्तों। चलिए आज की क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चन करते हैं। आर्मी जीडी में बनने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग बहुत बेहतर ढंग से इसको थोड़ा समझिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लंदन कहाँ पर स्थित है। लंदन, ठीक है, लंदन का ये बोल रहा है। लंदन कहाँ पर है, तो आप कहाँ स्थित है लंदन बताइए। लंदन जो हमारा है वो कहाँ है, इंग्लैंड में, ठीक। इतना तो आप लोग को पता ही होगा। दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है पानीपत की दूसरी लड़ाई, ध्यान दीजिएगा, दूसरी लड़ाई क्या किस किस के बीच में हुई थी। दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। आप लोग को बोले थे तीनों युद्ध, पानीपत का पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल कर के रखिए, ठीक। कब हुआ था अकबर और हेमू के बीच, ये खोजना आप लोगों की जिम्मेवारी है, ठीक। चलिए तीसरा क्वेश्चन कहता है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, 1965 में किस किस के बीच युद्ध हुआ था। 1965 का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था दोस्त। ये हुआ था हमारा भारत और पाकिस्तान, इंडो पाकिस्तान वार। इसके बाद क्या, ताशकंद समझौता जो हुआ है, समझ गए। तो 1965 में किसके किसके बीच हुआ युद्ध, भारत और पाकिस्तान के बीच, नल्ला पाकिस्तान जिसको कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलता है एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध उद्यान कौन सा है। एक सींग वाला गेंडा कहाँ, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आप लोग को पता होगा बहुत बेहतर ढंग से। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये आप लोग का जिम्मेवारी है। देखिए पढ़ने का सही तरीका क्या है, हम अगर यदि थोड़ा सा तो उस पर सर्च कीजिए। काजीरंगा एक सींग के लिए प्रसिद्ध है, आपको ये पता हो गया। तो आप देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ, ये पूछता है, ठीक है। काजीरंगा कहाँ है, उसके बाद मानस दिया है, मानस भी कहाँ है, जिम कॉर्बेट कहाँ है, और नंदा देवी कहाँ है। चारों का चारों थोड़ा सर्च कीजिएगा अपने हिसाब से और फिर देखिएगा। उसके बाद देखिए वो चीज़ कितना टाइम के लिए आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, ठीक है। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, बताओ दोस्त। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, बताओ जरा। अगर यदि हम बात करें भारत के सर्वोच्च सेनापति के बारे में, तो हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे, कौन, राष्ट्रपति जो हमारे होते हैं वो भारत के सर्वोच्च सेनापति होते हैं, ठीक। सर्वोच्च सेनापति ध्यान रखिएगा। मेजर पद किसमें है, मेजर पद, मेजर बत्रा, ठीक है। आप लोग मूवी भी देखेंगे होंगे। मेजर किसमें होता है, थल सेना में, हमारे आर्मी, थल सेना, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है दोस्त। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह, शुक्र ग्रह को सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम, थल सेना का अध्यक्ष कौन है। देखिए ये आप जरा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बोलता है थल सेना का अध्यक्ष कौन है, ठीक। हम क्या करेंगे, थल सेना का अध्यक्ष के बारे में आपको बताएंगे अभी। थल सेना का अध्यक्ष ये कौन है, आपको अगर यदि पता हो तो अभी कौन है, मनोज मुकुंद नरवणे है, ठीक है। इनमें से ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, मनोज मुकुंद नरवणे पहले का ये होगा, मनोज मुकुंद, लिख लीजिएगा आप, मुकुंद नरवणे, ठीक, नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है। थल सेना का भी प्रेजेंट में अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन माराडोना का बात कर रहा है दोस्त, माराडोना का बात कर रहा है, माराडोना, ठीक है। माराडोना जो है, ये देखिए माराडोना के बारे में अगर यदि आप लोग जानते हो तो माराडोना के बारे में जानते हो तो माराडोना कहाँ के खिलाड़ी थे, ये खिलाड़ी थे हमारे अर्जेंटीना के, क्या, माराडोना एक महान फुटबॉलर, ठीक, अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कथकली कहाँ का नृत्य है। आपको पता हो कथकली कहाँ का नृत्य है, कथकली है केरल का, क्या, केरल का नृत्य है। आगे एक एक क्वेश्चन जैसे जैसे हम बोलते हैं आप वीडियो पॉज करके खुद से जवाब देने का कोशिश कीजिए। आर के लक्ष्मण किससे संबंधित हैं, आर के लक्ष्मण बताइए किससे संबंधित हैं, बता सकते हैं आप, बिल्कुल बताना चाहिए। आर के लक्ष्मण किससे, ये कार्टूनिस्ट थे, ठीक, कार्टूनिस्ट हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम,
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कहता है अरिहंत। इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, अरिहंत क्या है? अरिहंत एक तरह का पनडुब्बी है, ठीक, एक पनडुब्बी है, ध्यान रहेगा। अरिहंत क्या है? पनडुब्बी है, ठीक। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कीजिए, राज्य सरकार की विधानसभा का मुखिया कौन होता है? राज्य सरकार की विधानसभा का मुखिया कौन होता है दोस्त? तो ये हमारे होते हैं मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री होते हैं राज्यसभा के मुखिया, ठीक, सॉरी, राज्य सरकार के विधानसभा का मुखिया। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन आप देखिए जरा, किसका बात किया है? विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? विवेकानंद का बात, विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? तो ये किए थे रामकृष्ण मिशन का, ठीक, ध्यान रहेगा। विवेकानंद किसकी? रामकृष्ण मिशन का। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के बताओ, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे दोस्त? आर्य समाज के संस्थापक तो ये थे हमारे, बताओ, स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद, ठीक है, दयानंद सरस्वती थे। और यही अगर यदि ब्रह्म समाज का पूछे तो दोस्त, ब्रह्म समाज के कौन थे? ब्रह्म समाज का बताओ, ब्रह्म समाज के आपको पता हो तो कौन थे? राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय। ध्यान रखिएगा, आर्य समाज के दयानंद और ब्रह्म समाज के राजा राम और रामकृष्ण मिशन के विवेकानंद, ठीक है, तीनों चीज ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन कहता है बौद्ध ग्रंथ से संबंधित भाषा, कौन संबंधित भाषा है? बौद्ध ग्रंथ में आपको अगर यदि पता हो तो बौद्ध ग्रंथ में कौन सा? पाली भाषा में उपदेश दिया जाता था, ठीक है, भगवान बुद्ध जो थे वो किस में? पाली भाषा में ही अपना ये देते थे, ठीक। आगे बढ़े हम, ठीक है। आगे कहता है पैर और मुंह की बीमारी किसको होती है? तो ये पशुओं को होती है, पैर और मुंह की बीमारी, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, ये समान विज्ञान हमारा चल रहा है, ठीक। 17 नंबर कहता है गन ब्रैकेट में पिस्टल में मेटल किस मिश्र धातु का होता है? जो गन रहता है उसमें मेटल जो है वो किस मिश्र धातु का होता है? तो वो मिश्र धातु रहता है तांबा, टीन, सीसा, जस्ता और लोहा, सबका होता है। तांबा, टीन, सीसा, जस्ता और लोहा इसका रहता है, ठीक है, मिश्र धातु, ध्यान रखिएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है निम्न में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? कौन जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में, ठीक, रासायनिक ऊर्जा को किसमें दोस्त? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और ये कौन बदलता है? कौन बदलता है बताइए? ये बदलता है हमारा सेल, ठीक है, ये जो सेल है वो हमारा बदलता है, ठीक, ध्यान रखिएगा सेल को। एक मिनट जरा सा, ये कौन सा है? सेल, ठीक, सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखिए, 19 नंबर आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए इसको, ये तो आप जवाब दे ही सकते हैं। समानता पानी शुद्ध करने की एक विधि है, कौन सी विधि है? आप उसमें क्या डालते हैं? क्लोरीन डालते हैं। तो क्लोरीनेशन जो है एक समान विधि है पानी को शुद्ध करने का, आप लोग जानते हैं कि नहीं? छिड़काव करते हैं जो पानी में, ठीक है। और अगला क्वेश्चन 20 नंबर हम देखेंगे, 1 किलो कैलोरी में कितना कैलोरी होता है? 1 किलो कैलोरी में कितना, मतलब कितने कैलोरी होता है? तो 1000 कैलोरी, ठीक, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं क्या? खगोल विज्ञान। ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? खगोल, ठीक, खगोल विज्ञान। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन हमारा, 22 नंबर क्वेश्चन जरा पढ़िए, ये क्या है? मानव का कौन सा भाग सूचना भंडारण करता है? मानव का कौन सा भाग? तो ये हमारा सेरिब्रम करता है, ठीक है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम जो है यही सूचना भंडारण करने का काम करता है, ओके। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखिए,
गतिज ऊर्जा और संभावित ऊर्जा दो बुनियादी प्रकार हैं। ककर दो बुनियादी प्रकार हैं दोस्त, गतिज ऊर्जा और संभावित ऊर्जा। तो ये आंतरिक ऊर्जा के दो ये हैं मैकेनिकल एनर्जी के, ठीक, मैकेनिकल एनर्जी के। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहना चाहिए। आगे हम बढ़ें, आगे देखिए बढ़ते हैं। कहता है पृथ्वी, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्या, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पृथ्वी के कारण दिन रात होते हैं। मतलब पृथ्वी में जो दिन रात होता है किसके कारण होता है पृथ्वी का, तो वो आप लोग को पता हो, वो अपने अक्ष पे घूमती है पृथ्वी, इसलिए दिन रात होता है, घूमते रहती है ऐसे ऐसे। तो जिधर सन पड़ता है उधर दिन, जिधर नहीं पड़ता है उधर रात, ठीक है, तो अपने अक्ष पे घूर्णन के कारण, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, हृदय में रक्त की पंपिंग की खोज किसने की, रक्त की पंपिंग हृदय में, ठीक, तो ये विलियम हार्वे ये पढ़े होंगे आप लोग, विलियम हार्वे द्वारा रक्त परिसंचरण, रक्त की पंपिंग का खोज किया गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्त में प्रोटीन पाया जाता है, रक्त प्रोटीन में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन है, एल्ब्यूमिन, ठीक है, एल्ब्यूमिन याद रखिएगा थोड़ा, रक्त प्रोटीन में पाए जाने वाला प्रोटीन एल्ब्यूमिन है, ठीक। 1 नैनोमीटर में होते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 1 नैनोमीटर में कितने होते हैं बताओ, 1 नैनोमीटर में कितना होता है दोस्त, ये होता है हमारा 10⁻⁻9 मीटर, ठीक। अब आगे बढ़े हम, 10⁻⁻9 मीटर। अब आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है तो कौन सा बल अनुभव करता है। वृत्ताकार मार्ग ऐसे अगर यदि चक्कर लगा रहा है तो वो अपने केंद्र की ओर एक बल अनुभव करता है, जिसको अभिकेंद्री बल कहेंगे हम, ठीक, अभिकेंद्री, केंद्र की ओर लगने वाला बल वो अनुभव करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभिकेंद्री बल अनुभव करता है। अब देखिए ये 0 केल्विन डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, तो 0 केल्विन डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, -273, आप लोग पढ़ रखे होंगे इसको, ठीक है। केल्विन जो डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 0 केल्विन का बात कर दिया तो ये -273 होगा, ठीक। हंसाने वाली गैस का नाम, फॉर्मूला, तो ये क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्या N2O होता है, आपको पता है ये क्या है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने 30 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और बहुत ढंग से देखे होंगे। अगर यदि नहीं याद हुआ तो एक बार फिर से देखिए और पूरा का पूरा ये जो सेशन है इसको औरों के साथ शेयर कीजिए। कितना क्वेश्चन किया आपने, 30 क्वेश्चन, कितना समय दिया, बहुत ही कम समय दिया, ठीक है। ये सब एग्ज़ाम के लिए, ऐसा नहीं है कि आर्मी जीडी के लिए ही, बहुत सारे एग्ज़ाम में एक ऐसा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर इस क्लास को अटेंड किया कीजिए और इसको प्यार दिया कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारा प्यारा सा कमेंट भी कीजिए, ठीक, और सब्सक्राइब कराइए चैनल को। चलिए, जय हिंद, आज के लिए इतना ही।